आज का वीडियो बहुत ही अलग विषय पे है, अलग ढंग से सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा और वो बहुत ही एक अच्छा संकेत आपको देगा। अक्सर हम देखते हैं कि समाज में कुछ शरीफ लोग होते हैं, सदाचारी लोग होते हैं, अच्छे किस्म के लोग होते हैं, उनको अपने ही लोग शोषण करते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। शत्रु तो देते ही देते हैं, शत्रु भी दुख देते हैं, लेकिन अपनों में छुपे हुए दुश्मन या अपनों में छुपे हुए शत्रु जो है आपको इतना कष्ट देते हैं कि आप बदला लेना चाहें लेकिन आप नहीं लेते हैं किसी वजह से, चाहे भय की वजह से, डर की वजह से, या आप बदला लेने विश्वास नहीं करते हैं उसकी वजह से। तो वो जो है बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि अगर इस उदाहरण कुंडली में जो हमने कुछ चीज़ें बताई है जिसका आगे चर्चा करेंगे, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप स्वयं बदला मत लीजिए, चुपचाप सह लीजिए, चाहे रो लीजिए, लेकिन आप खुद बदला मत लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी किस्म की है आपके लिए कि आपका जो बदला है वो ईश्वर लेगा, प्रकृति लेगी, आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह लेगा। क्योंकि अच्छे किस्म को अगर कोई इंसान दुख देते हैं तो उसका बदला भगवान लेता है। यही आज का विषय है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही अलग किस्म का है। ये विषय है उन पवित्र लोगों का, अच्छे किस्म के लोगों का, बहुत ही सज्जन पुरुषों का, बहुत ही सदाचारी लोगों का, जो बहुत अच्छे किस्म के लोग हैं। उनको कई बार घर के सदस्य यही या परिवारजन या कुटुंब के लोग उसके सीधेपन का या उसके भोलेपन का ये समझते हैं कि ये डरपोक है या ये क्या है क्या नहीं है, तो वो आपका शोषण करते हैं, आपको कष्ट देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से करते हैं कि आपको लगता है कि अब मैं इनसे कैसे बदला लूँ। कई बार डर के मारे बदला नहीं ले पाते हैं, कई बार आपको अपनी सज्जनता आड़े आ जाती है कि अब इनसे क्या बदला लेना, तो उस वजह से भी बदला नहीं लेते हैं। लेकिन आज हम एक बहुत ही नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो उदाहरण कुंडली है दोस्तों, इसमें दो सूत्र हमने बताए हैं। एक सूत्र है, अगर कुंडली के पहले घर में, पाँचवें घर में और नौवें घर में, पहले पाँचवें नौवें घर में अगर गुरु है तो वो व्यक्ति बहुत पवित्र किस्म का होता है, पवित्र इंसान होता है, पवित्र आत्मा होता है, प्योर सोल होता है। इसका वीडियो हमने पहले एक बनाया था इसी विषय से लगभग मिलता हुआ। तो जिसकी कुंडली में, उदाहरण कुंडली में हमने लिखा भी है, जहाँ पे गुरु पहले में लिखा हुआ है, पाँचवें में लिखा हुआ है, नौवें में लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर गुरु लिखा हुआ है तो आप बहुत अच्छे किस्म के इंसान हैं। ये सूत्र, एक तो ये सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है, अगर केतु कुंडली के तीसरे, छठे, आठवें और 12वें घर में है तो भी आदमी बहुत अच्छे किस्म का इंसान होता है। जैसे कि हम जानते हैं 8वें और 12वें घर में जो केतु होता है वो मोक्ष का अधिकार देता है, मोक्ष का अधिकारी होता है वह व्यक्ति। तो मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? जिसके पाप और पुण्य बराबर होकर निर्मल, स्वच्छ और अच्छा इंसान बन गया हो, जब भी तो मोक्ष होता है। तो ऐसे मोक्ष वाले व्यक्ति को भी अगर आप कोई दुख देता है आपको, तो आपको बदला नहीं लेना, आप चुपचाप चाहे सह लीजिए या रो लीजिए, आप बदला मत लीजिए। और गुरु भी अगर 1, 5, 9 में है आपके, तो आप भी बहुत ऊंचे किस्म के आदमी हैं, तो आप भी सह लीजिए, रो लीजिए, लेकिन बदला मत लीजिए। आपकी तरफ से जो बदला ईश्वर लेगा या प्रकृति लेगी या आपके जो ग्रह लेंगे, उस बदले का इतना भयानक रूप होगा कि जो आपके शत्रु है, जिसने आपको दुख दिया है, आपको कष्ट दिया है, आपको शोषण किया है आपका, वो इतना खतरनाक रूप से ईश्वर उसका बदला लेगा कि भयभीत हो जाएगा। इसका ऐसा ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी के। फिर आपको लगेगा कि मुझे बदला लेने की आवश्यकता, मैं लेता बदला ज़रूरत ही नहीं हो सकता, मैं इतना भयंकर बदला ले भी नहीं पाता। लेकिन ईश्वर जो उससे बदला लिया है वो बदला बहुत ज़्यादा भयंकरतम था। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि अगर आपकी कुंडली के पहले घर में, पाँचवें घर में, नौवें घर में गुरु होता है तो हम मानते हैं कि ऐसा आदमी पवित्र आत्मा होता है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है। और अगर केतु जो है वो तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में है तो वो आदमी भी 8वें 12वें घर वाला केतु वाला व्यक्ति जो है मोक्ष का अधिकारी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है खुद को बदला लेने की नहीं सोचनी है,
उस वक्त अगर जब आपको दुख या आपको शोषण हो रहा है तो आप चुपचाप सह लीजिए, रो लीजिए चाहे, लेकिन खुद बदला मत लीजिए। ये ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा, अब ईश्वर जाने, और मेरे साथ जो हो रहा है वो इनसे भगवान निपटेगा, ये मानते हुए। और आप देखेंगे आपकी ही ज़िंदगी में जिन्होंने आपको आपका कष्ट दिया, आपको दुख दिया है, आपका शोषण किया है, वो लोग आपके देखते देखते बर्बाद हो जाएंगे। उनकी बीमारियां से समझ लीजिए वंशवृद्धि ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाएगी। उनका मतलब इतना भयंकर ईश्वर और प्रकृति उनसे बदला लगेगी कि आपको लगेगा कि अरे मैं तो इससे ज़्यादा तो मैं बदला ले ही नहीं सकता था। अपने आप ईश्वर आपके लिए आके खड़े हो जाएंगे, प्रकृति आपके लिए आके खड़े हो जाएगी, आपके ग्रह उनसे बदला ले लेंगे। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ये जो बताया हुआ सूत्र लागू होता है गुरु और केतु वाला, तो आप चुपचाप सह लो, रो लो। प्रकृति उनको इतना भयंकरतम दंड देगी कि आपको भी लगेगा कि अरे इतना भारी दंड भी होता है क्या। तो आज का विषय बहुत अच्छा विषय था, अलग किस्म का विषय है दोस्तों, इसका पालन कीजिए। और अनावश्यक अगर ये सूत्र लागू होता है तो आप जो है देखेंगे कि आपके लिए बदला कितना भयंकर और भय भी भयभीत हो जाए, इतने बड़े रूप का बदला जो है ईश्वर प्रकृति आपके लिए लेगी। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतने ही दोस्तों।